जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु शिष्य का बनना चाहिए, तो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़फ रहा है, यूं देख रहा है तो देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना। मैं जोधपुर में एक बार गर्मी के दिन से मैं बैठा था, ये बात 7-8 साल पहले की बात। यहाँ तुम्हारा आपोड़ एक जगह है, कोई 23-24 साल का एक लड़का आया, जवान, सुंदर, स्वस्थ, बिल्कुल टाई वाई लगाई हुई है। कुर्सी पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी बैठा, हाथ डाल चित्र दिखा। तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। हाँ कहो। 12 बज गए, तुम 4 बजे आ जाना। नहीं गुरु जी 1-2 मिनट और लगे। फिर निकाला, सर ये क्या कर रहा है? दिखता भले घर का लड़का है, और अब मेरे जीवन में शिष्य तो सैकड़ों अनेक रूप है, भगवान कई रूपों में आते। मेरे का तो रूप, तुम्हारे जीवन में एक ही भगवान है गुरु ही, मेरे तो हजारों रूप है। तो उसने यूं करके मुझसे देखता, मैंने कहा तुम कोई क्रिश्चियन है क्या? नहीं गुरु जी हिंदू, पक्का हिंदू। हिंदू तो है। मैं कहा तुम कुछ बात करें? हाँ गुरु जी एक सेकंड। तो मैंने कहा तुम अभी पागलखाने छूट के सादरा से आया? कहाँ रहता है? कैसा? मैं तो हापुड़ में रहता हूँ। तो मेरे हापुड़ में तो कोई ऐसा है नहीं पागलखाना, मैं तो आगरा में या सादरा में। तो तुम हापुड़ में कैसे आया? मुझे आप मुझे पागल समझ रहे? मैं कहा तुम जो कर रहा है उसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मेंटल की गड़बड़ तेरी, या तुम कोई भाग के आया हुआ है। कहने की ऐसी बात, आप मेरी बात सुनिए। तो मैं कहा तुम बोलेगा तो सुनूंगा, मैं कैसा सुनूंगा? गुरु जी क्या है कि तो आपको क्या बताऊं गुरु जी? कुछ बात कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे? फिर निकल रखने गुरु जी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, तुम कही दे, आप बुरा नहीं मानेंगे। काय के लिए बुरा मानूंगा? तुम कुछ कहेगा, गाली देगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें, बुरा तो मानूंगा नहीं, थप्पड़ मार दूंगा। ये बात है, तुमसे मजबूत हो क्यों? नहीं वो तो कोई बात नहीं, आपको कही दे। 15 मिनट तो हो गए, कह दूंगा फिर। आपने कोई प्रेम किया किसी से? मैंने कहा ऐसा शिष्य पहली बार आया पूछने के, सीधा गुरु जी से डायरेक्ट कन्वर्सन पूरा किया है, बहुत किया, अपने गुरुओं से किया है, देवताओं से किया है, अपनी पत्नी से किया है, वो सब। ये तुम ऐसी ये बात मत पूछो। मैं जब पूछ रहा हूँ कुछ और बात पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे, फिर वो निकाला, मैं बिल्कुल 2 टूक बता रहा हूँ। बस मैं समझ तो गया था कि ये काय का चक्कर है, क्या है साला। तो मैंने कहा कैसा, तुम क्या पूछना चाहते? नहीं आप 2 टूक शर्माई नहीं, सच्चाई। मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ, आपकी बात मेरे पेट में रहेगी। आपने किसी प्रेम किया? तो मैं क्या के लिए तुम्हें कहूँ? कोई ठिकाना है नहीं तुम्हें कहूँ ये बात। अब किया भी होगा, अगर नहीं किया होगा कि अब इतनी जिंदगी लंबी चौड़ी ली होगी, शायद किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होगा, और तुम क्यों पूछ रहे हो? गुरु जी पूछ इसलिए रहा हूँ कि एक प्रेमी का दिल जान सकता है गुरु जी, आप नहीं जान सकते। आप क्या जानो प्रेम क्या होता है गुरु जी, आप नहीं जान सकते। तो मैं कहते दर्द बोल पे, दर्द क्या है, कितना बड़ा दर्द है? इतना है, कुछ मालूम पड़े कितने, मैंने इतना सा दर्द दिया होगा जिंदगी में, तुम सारी इतना दर्द भोग रहे होगा, अब मालूम नहीं तेरा दर्द तक मैं पहुंचू नहीं पहुंचू। मगर क्या नहीं, आप ये पहले ये बताए कि मैं अपनी समस्या बताऊं, लेकिन मैंने नहीं किया प्रेम, जैसा तुम कर रहा है वैसा जिंदगी में किया ही नहीं। कि करते होता शिष्य पकड़ के मुझे कभी जेल में डाल देते या थाने पहुंचा देते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कर क्या रहा है कि कुछ नहीं, अभी बता दूंगा। निकाल हाथ में रख, ठीक है ईसा मसीह का फोटो हो गया जाता है इसके पास। गुरु जी क्या है कि मैं प्रेम करता हूँ गुरु जी, ये तो जितना भारतीय जो पैदा हुए वो सब यही करते हैं, सबसे पहले तो यही करते हैं, वो नहीं सफल होते हैं तो फिर दूसरा गुरु के पास जाते हैं, तो बाद की स्टेज है, शुरू तो यही करते हैं, इसमें जब फेल होते हैं तो फिर गुरु के पास पहुंचते हैं। ये तो अब सेकंड स्टेज में आया, सही है? नहीं आप मजाक मत समझिए प्लीज, आप मजाक मत समझिए, मजाक समझिए जरा। मैंने जिंदगी में गुरु जी प्रेम किया, लेकिन तुम बहुत महान कार्य किया और कोई नहीं कर सकता। तूने किया, ये दुनिया धन्य हो गई, हमारा हिंदुस्तान धन्य हो गया। फिर हुआ क्या? क्या आप पुष्पा को जानते?
मैंने कहा जहां तक मैं अपना माइंड दौड़ा रहा हूँ उसमें तो हमारे पड़ोस में कोई पुष्पा नहीं है, और जो पुष्पा को नदी का नाम भी नहीं, गंगा होता तो नदी का नाम होता। गंगा को गंगा जानते हो? तुम्हें ऐसा कहते हैं, हाँ गंगा द्वार में। कोई यमुना को कहते यमुना जानते, कोई यमुना। पुष्पा तो पुष्प तो है क्या? नहीं, पुष्प नहीं गुरु जी, पुष्प नहीं, पुष्पा की बात कर रहा हूं। तो मैं तो नहीं जानता, तुम कोई बात हो तो बता। पुष्पा वो शख्सियत है जिसको मैं प्यार करता हूं। तो मैं कहता, तू मुझे प्यार करता, मैं कैसे पहचानूंगा भैया? तू रहता कहाँ है? मैं हापुड़ में रहता हूँ। मैं तो हापुड़ में आया नहीं, यही तो गड़बड़े गुरु जी। आप आता, मैं दिखा था आपको गुरु जी, और मैं दिखा था तो गारंटी के साथ में आप हापुड़ से हटते नहीं, वहीं खड़े रहे। उसको देखने के बाद आप हिल नहीं सकते गुरु जी, मैं आपको बताता। मैं तो हिल करके चेहरे यहाँ तक आ गया गुरु जी। अब तो क्या है गुरु जी, पहले बहुत प्रेम था हमारा, मैं रोज उसको ताकता रहता था। वो कभी बोली नहीं जिंदगी में, आज तक बोली नहीं गुरु जी मुझसे, मैं ही ताकता रहता था, वो मेरी परवाह नहीं करती गुरु जी। अब आप कुछ ऐसा जंतर मंत्र कुछ ऐसा करिए गुरु जी कि वो बस 7 ताले तोड़ करके आ जाए, आए और एकदम से कहे मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ऐसा कुछ आप कुछ ऐसा कर दीजिए। मैंने सुना आप बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं, बहुत पत्रिकाएं पढ़ी, आपकी किताब पढ़ी है और प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म पढ़ी है। ये फोटो आप देख लीजिए, ये मुझे फोटो दिखाई, दिखा के फिर हमने आंखों से लगाया। मैंने कहा भाई अब ये तूने कभी बातचीत थोड़ी बहुत हुई? मुझे बातचीत हुई नहीं, गड़बड़ हुई बातचीत, सबसे बात करती, मुझसे बात नहीं रहती, मेरे पड़ोस में सामने रहती। आप हाँ भरिए कि आप हमारा मिलन करवा देंगे। मैंने जिंदगी से आधा घंटा तो हो गया, दिमाग खराब होते होते, तो ये साला दिमाग खराब हो गया। प्रेम में ऐसे होते ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भी है कि उसमें लैला मजनू की फील्ड में एक और पैदा हुआ है। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं पुष्पा को लाकर तुमसे नहीं मिला सकता। ऐसी एजेंसी खोली नहीं है कि किसी के प्रेमी नहीं हो तो वो बोले नहीं तो लाके, मैं नहीं कर सकता। मेरा कहना हुआ कुछ लुढ़क के नीचे बेहोश रहा, कुर्सी लुढ़क की अलग नाटक है। अब देखे तो मुंह से झाग आवे, पागल मुश्किल हो जाएगी। पानी की छींटे मारे, 2-4 छींटे मारे, जोर से कुर्सी हिली, पत्नी दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ? तो हुआ कुछ नहीं, पुष्पा नहीं आई इसलिए। तुमने कौन सी पुष्पा है? मैं तो खुद ने फोटो नहीं देखा, इसकी जेब में फोटो है, इसकी जेब से फोटो निकाला तो एक लड़की का फोटो था, इतना सा बिल्कुल दूर से खींचा हुआ, तो वापस जेब में डाल दिया। मैं कहा 8 बीट खत्म नहीं हो जाए इसकी, 8 बीट के पास में रखे तो ठीक रहेगा, वो आधे दरकता रहेगा, कोई जरूर नहीं साहब, इसी से पेश में करो। ये घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, उसको जूता सूंघाया, मिर्ची डाली नाक में, सब कुछ खेल किए, होश भी नहीं है। पुलिस केस अलग बन जाएगा कि आपने इसको कुछ किया इसलिए मर गया, या पानी पिलाया आप लोग, ये सारा बेहोश हो गया। उसको बाहर लाया, गर्मी के दिन थे, हवा की झपट्टे मारे, शिष्य को बुलाया। मैंने कहा भाई ये अब शिष्य को कैसे बताऊं मैं क्या? बैठा बैठा गर्मी थी, बेहोश हो गया कि गुरु जी आप 12 बजे मत मिला करिए। मेरे को नहीं मिलेंगे, आइंदा से ध्यान रखेंगे। 12 बजे जो आते हैं, कोई ऐसा तो ऊपर मैं पहले वो देखा नहीं, 12 बजे दिमाग खराब होता है, घर में देखा नहीं, तो इसलिए मैं तो कुछ बोला नहीं। करीब 4 बजे जाकर होश आती उसमें, चल मैं क्या चिंता मत कर, तू ठीक है कि नहीं? गुरु जी आप बताओ आप क्या करें? मैं जरूर करूंगा, मैं तो हेल्प करने के लिए ही पैदा हूँ। ये वापस पागल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। मैं खुद चलूंगा, आप चल रहा हूँ तेरे साथ, उसको पकड़ कर लाऊंगा, तुम चिंता मत कर, तुम ठीक हो पहले। प्रेमी प्रेमिका का संबंध कैसा होता है? उदाहरण दिया, ये संबंध होते हैं, और ऐसा संबंध अगर भगवान से हो जाएगा तो तुम मीरा बन जाओगे, तुम कबीर बन जाओगे, फिर तुम सूर बनोगे, फिर तुम तुलसी बनोगे, फिर तुम रैदास बनोगे, फिर तुम चैतन्य बनोगे। ऐसा संबंध अगर तुम्हारे गुरु से होता है तब तुम्हारे गुरु तुम्हारे प्राणों में स्थापित होते हैं। एक दीवानगी, अपने आप में एकदम से अटैचमेंट, उसके बिना हम रह नहीं सके, ऐसी स्टेज, जब ऐसी स्टेज आती है तो समझना चाहिए कि वो हमारे प्राणों में स्थापित है। जब वो प्राणों में स्थापित है तो अपने पूरे चैतन्यता के साथ स्थापित है। मैं अगर तुम बहुत गरीब हो और किसी करोड़पति की गोद में चले जाओ, मतलब गोद ले ले, वसीयत में गोद ले ले, तो उस बाप उसके पास करोड़ रुपए वो तुम्हारे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उसमें तुम्हें कमाना नहीं पड़ा। तुम तो गरीब थे, मगर चूंकि तुम गोद गए उस करोड़पति के, तुम्हें कुछ मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये शिष्य उपनिषद या गुरु उपनिषद या दूसरे दुर्गा उपनिषद या पाठ करने की जरूरत नहीं है। तुम जो ही गुरु को अपने प्राणों में स्थापित किए,
तो गुरु का जितना ज्ञान, जितनी चेतना, जितने मंत्र जाप, वो सब तुम्हारा अपने आप समाहित हो जाएंगे। फिर तुम्हें साधना करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक रास्ता है, वो रास्ता भी है जो महाराज अपने का है, ये रास्ता भी। इस रास्ते में तुम्हारा शिष्य बनना जरूरी है, और शिष्य का मतलब है अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु से लीन हो जाने की क्रिया, शिष्य बनने की क्रिया है। और ऐसी स्टेज में तुम कुछ नहीं, केवल एक चिंतन है, वह गुरु, जो भी तुम्हारा गुरु। अब इसमें कोई स्वार्थ नहीं हुआ, मैंने ऐसा भी नहीं कहा तुम गुरु को 5 करोड़ रुपए लाके दो, मगर तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयेत्। ये सब कुछ जीवन तुम्हारा है। जब मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीजें, मेरा धन, दौलत, ऐश, भोग, आराध, वो सब कुछ तुम्हारा है। तदीयम वस्तु को आपने मुझे दिया है, तुभ्यमेवं समर्पयेत्, आपको मैं समर्पित करता हूं। इसके साथ साथ मेरा झूठ, मेरा छल, मेरा कपट, मेरी कमियां, मेरी न्यूनताएं, मेरे गृहस्थ की समस्याएं, वो भी मैं आपको समर्पित करता हूं कि वो भी आप उसको ठीक करें। और गुरु जब ये स्टेज आएगी तो गुरु आपकी समस्याओं को अपने आप अपने सिर पर लेकर ठीक करेगा ही। वो नहीं है फिर तो उसमें तो दूर आ ही नहीं सकता। ऐसी स्टेज आने की क्रिया होती है। ये स्टेज आने की क्रिया प्राणोत्थान क्रिया कहलाती है। इसके आगे की स्टेज साधक की स्टेज, चौथी स्टेज जिज्ञासु, उसके बाद चैतन्यता, फिर शिष्य, फिर साधक, फिर साधना में अपने आप में पूर्णता, फिर उसके सामने लक्ष्मी अपने आप नृत्य करने लग जाती है। फिर उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु स्थापित है, गुरु की चेतनता स्थापित है, गुरु का मंत्र स्थापित है, गुरु अपने आप में पूर्ण ताकत के साथ स्थापित है। जब गुरु के सामने ये सब अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां और ये 10 महाविद्याएं नृत्य करती है, तुम्हारे सामने नृत्य करेंगी, कहां जाएंगी वो? फिर तुम्हें ये जरूरत नहीं है कि शत्रु को तकलीफ दे सके, फिर काली अपने आप उसका संहार करेगी, फिर लक्ष्मी अपने आप तुम्हें संपन्न बनाएगी। फिर तुम्हें कोई उस देवियों को हाथ जोड़ने की, घी की आरती लक्ष्मी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिर हाथ गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें पांव फंसाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक, या तुम पत्तों को पानी मिलाओ या तुम जड़ को पानी पिला दो। जब जड़ को पानी पिला दोगे तो अपने आप पूरे पेड़, डालियां सब हरे हो जाएंगे अपने आप। जो तो सेवे मूल को फूले फले अगाए, मूल को सींचने की क्रिया जरूरत है। मूल वह है जिसको शास्त्रों ने गुरु ब्रह्मा कहा है, विष्णु कहा है, गुरु देवो महेश्वर। मगर क्योंकि तुम्हारी स्थिति अगर जिज्ञासु की है तो कहोगे कि ये गुरु एक सफेद कपड़े पहने हुआ गुरु कैसे बन सकते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनके सामने लक्ष्मी कैसे नृत्य कर सकती है कि नहीं कर सकती है, मैं ऐसा कर सकूंगा नहीं कर, ये तुम्हारी जिज्ञासा प्रवृत्ति है। इसका मतलब तुम अभी शिष्य बनने की क्रिया भी नहीं आई। जब तुम अपने आप में जुड़ जाओगे तब उसके गुण अवगुण तुम्हारे प्रश्न नहीं रहेंगे। जब लैला मजनू अपने आप में, वो लैला को तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, लैला अपने आप में एक कानी थी और कलूटी थी, काली थी, एक आंख उसकी भैंगी थी और एक ठिगनी सी लड़की थी, बिल्कुल बेकार सी लड़की थी। जब मजनू उसके सामने कपड़ा फाड़ने लग गया और खून शरीर का निकालने लग गया और 24 घंटे वहीं खड़ा रहने लगा झरोखे के सामने, तो राजा ने उसको पकड़ के राज दरबार में बुलाया। उसका, मजनू हम बहुत बदनाम हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, पूरा हमारा नगरी पूरी बदनाम हो रही है, आज ज्यादा ट्रैफिक रुक रहा है, ये सामने 20-25 सुंदरियां खड़ी है जो मेरे राज दरबार की, इसमें से कोई चुन लो और लैला को भूल जाओ। उन्हें एक को देखा, देखने के बाद इसमें लैला तो कोई है नहीं, लैला नहीं है तो मैं इनको लेके क्या करूं? फिर तुम्हारे मन में कालापन और महंगापन और छोटापन और बड़ापन और धोती कुर्ता पहना हुआ और सफेद कपड़े और महंगे कपड़े और दूसरे कपड़े पहने, वो कोई अर्थ नहीं रखेगा। फिर तुम्हारे सामने गुरु का बिंब होगा, एक आत्म चेतनता होगी, उनको अपने आप में, जब तुम आंख बंद करोगे तभी गुरु दिखाई देंगे, आंख बंद नहीं करो तभी गुरु दिखाई देंगे। जब ऐसी स्टेज आएगी तुम्हारे जीवन में, तुम स्वयं अपने आप में गुरुत्व प्राप्त करोगे। जब गुरुत्व प्राप्त कर लोगे तो तुम स्वयं ब्रह्मा कहलाओगे, तुम स्वयं विष्णु कहलाओगे, तुम स्वयं रुद्र कहलाओगे, तुम जीवन की एक ऊंचे उठने की क्रिया होगी, अपने आप कुंडली जागृत हो जाएगी। कितनी साधना करोगे, कहां तक साधना करोगे? समय तुम्हारे पास बहुत कम है, ये सीधा स्टेज है, सीधा तरीका है, मगर उसके लिए तुम्हारे आंख में उतनी तड़फ बेचैनी होनी चाहिए, उतना आंसू झिलमिलाने चाहिए, उतना ही समर्पण भाव होना चाहिए, अपना सब कुछ लुटा करके भी बहुत कुछ प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए, और ऐसा तुम में हो। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूँ। बोले पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय। बैठे बैठे करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम